तो देखो हमने कॉस थीटा और साइन थीटा की जनरल डेफिनेशन का डिफाइन की। फिर से एक बार सुन लो। अगर ये किसी एंगल की इनिशियल आर्म है, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेंगे और ये ओरिजिन। अब ये थीटा एंगल घूम के समझो ये टर्मिनल आर्म आ गई इसकी, थीटा ये टर्मिनल आर्म। इस टर्मिनल आर्म पर कितनी भी आर दूरी जाओ, आर हम कितना भी ले सकते हैं, आर दूरी जाओ, वहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा पी, उसके कोऑर्डिनेट्स ले लो एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स अपॉन आर जो है वो कॉस थीटा रहेगा और वाई अपॉन आर जो है वो साइन थीटा रहेगा। ठीक है, लेकिन अब आर कितने भी दूर जा सकते हैं हम, ऐसा नहीं है यहीं हम आर डिस्टेंस ज़्यादा भी ले सकते हैं। वहाँ दूसरा पॉइंट मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई को दूसरे आएंगे। फिर समझो हम R1 दूरी गए, वहाँ क्यू पॉइंट मिला, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई आए। मज़े की बात यह है कि जब हम x1 अपॉन R1 करेंगे और y1 अपॉन R1 करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। यानी कुल मिलाकर बोलने का मतलब कि हम टर्मिनल आर्म पर कितनी भी दूरी गए हमारे वन पे है, बस एक ही करना कि जितनी दूरी गए वो दूरी समझो r है, वो डिस्टेंस r है, वो से लेके p तक का, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मार्क करो और x कोऑर्डिनेट अपॉन r ये कॉस थीटा आएगा और y कोऑर्डिनेट अपॉन r ये साइन थीटा आएगा। हम r कितना भी ले सकते, अब कितना भी ले सकते, जब कितना भी ले सकते तो हम r सबसे अच्छा 1 क्यों नहीं लेना। तो अगर हमने R1 लिया मान लो, यानी हम ये थीटा एंगल है, ये इसकी इनिशियल आर्म जिसको हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना दिया, अकॉर्डिंगली पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई और ये उसकी टर्मिनल आर्म है इस थीटा एंगल की। अब इस टर्मिनल आर्म पर हम r दूरी ना जाते हुए 1 दूरी जाएंगे, सिंप्लिसिटी करने के लिए 1 दूरी जाएंगे। अब वहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई कुछ तो भी आएंगे, समझो एक्स वाई आ गए, तो अब इस हिसाब से कॉस थीटा हो जाएगा x अपॉन 1 और साइन थीटा हो जाएगा y अपॉन 1। यानी बोलने का मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस थीटा खुद और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन थीटा। डायरेक्ट इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा दे देगा और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट साइन थीटा दे देगा। लेकिन कौन से पॉइंट का, जो O से 1 दूरी पर है टर्मिनल आर्म पर, r दूरी नहीं, 1 r की वैल्यू 1 लिया तो 1 दूरी पर जो पॉइंट रहेगा टर्मिनल थीटा एंगल की टर्मिनल आर्म पर 1 दूरी पर जो पॉइंट रहेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो डायरेक्ट कॉस थीटा हो जाएगा और उसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो साइन थीटा हो जाएगा। और अगर r दूरी पर पॉइंट लिया तो फिर उस x कोऑर्डिनेट अपॉन r कॉस थीटा होगा और y कोऑर्डिनेट अपॉन r साइन थीटा होगा। समझ गए? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम 1 दूरी जाना, क्यों जाना हमने r दूरी, टर्मिनल आर्म पर 1 दूरी जाओ, वहाँ जो पॉइंट है वो मार्क करो, उसका x कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट साइन थीटा। तो इस प्रकार हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन ये डिस्टेंस 1 होगा तो इस प्रकार हम कोई भी एंगल के कॉस साइन निकाल सकते हैं। अब एक ख्याल रखो, कॉस थीटा और साइन थीटा ही मेन है। साइन थीटा कॉस थीटा हो गया तो फिर टैन थीटा तो कोई खास बात ही नहीं होता। टैन थीटा, टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं उसको, वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा का मतलब होता 1 अपॉन कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल आता है उसको सेक थीटा बोलते, वो हो जाएगा अगर हम इस हिसाब से चले तो 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हैं, लेकिन मेन है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा तो उन पर से बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं। चलो अब इस पर से कुछ विशेष बातें हम देखेंगे। समझ लो, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारा प्लेन पर हमने 2 एक्सेस ड्रॉ कर दी, उससे ये 4 क्वाड्रेंट आ गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब समझो, अब हम 4 केसेस लेते हैं। समझो थीटा जो एंगल है हमारा वो एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, 0 डिग्री से 90 डिग्री से के बीच में, या 0 रेडियन से π/2 रेडियन। ये है 0 डिग्री या 0 रेडियन जब टर्मिनल आर्म यहाँ पे रहेंगे। जब टर्मिनल आर्म घूम के यहाँ पे पहुँच जाएगी तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा या π/2 रेडियन का एंगल हो जाएगा। जब टर्मिनल आर्म घूम के यहाँ आ जाएगी तो ये एंगल बन गया 180 डिग्री, डिग्री में 180 डिग्री या π रेडियन। यहाँ आ जाएगा तो 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन। और पूरा घूम के जब वापस आ जाएगा तो वापस ही हो जाएगा 360 डिग्री या
2 पाई रेडियन एंड सो ऑन। ठीक है, अब मान लो हमारा थीटा एंगल 0 से 90 के बीच में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, या 0 रेडियन से पाई बाय 2 रेडियन के बीच में है, यानी एक्यूट एंगल है, इस टाइप का क्वेश्चन भी। तो क्या होगा, इसमें जो टर्मिनल आर्म है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। अब हम एक दूरी जाके एपी पॉइंट लेंगे, 1 दूरी जाकर एपी पॉइंट लिया, इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो सीधे सीधे कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएंगे। एक दूरी गई इसलिए कॉस थीटा और साइन थीटा। लेकिन हमको अब ये थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये पी पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब कॉस थीटा का चिन्ह साइन, SIGN साइन चिन्ह पॉजिटिव रहेगा और साइन थीटा का चिन्ह पॉजिटिव रहेगा। यानी बोलने का मतलब अगर कोई एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो उसकी टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है, यानी वो जो पी पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, और इसलिए कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव आएंगे। यानी यहाँ पर कॉस थीटा भी पॉजिटिव आएगा, फिर इस थीटा एंगल का कॉस भी पॉजिटिव आएगा और साइन भी पॉजिटिव आएगा। अब साइन और कॉस पॉजिटिव आएंगे तो टैन कॉट सेक कोसेक ये भी पॉजिटिव आएंगे। यानी इस थीटा एंगल के छेव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव साइन के रहेंगे। इसको हम लिख लेंगे ऑल छेव के छेव पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, हम ऐसे ही बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव। थीटा एंगल अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहता है, या 0 रेडियन से पाई बाय 2 रेडियन के बीच में रहता है, तो उसके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव साइन के रहेंगे। चलो अब समझ लो थीटा हमारा 90 से 180 के बीच में का कोई एंगल है, 90 से 180 के बीच का एंगल है। वहाँ पर हम ये उसकी टर्मिनल आर्म, हम एक दूरी गए, एक समझ पॉइंट का नाम बदल देता मैं, क्यों पॉइंट लिया, एक दूरी पे गए। अब इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो रहेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा। ये थीटा एंगल अब हमारा 0 से 90 से 180 के बीच में है। सेकंड टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई, टर्मिनल सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। अब सेकंड यानी ये जो क्यू पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, यानी कॉस थीटा निगेटिव रहेगा और साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है यानी 90 से 180 के बीच का है, तो उसकी टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी तो उसका कॉस निगेटिव आएगा और साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। यानी यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा एंगल का साइन पॉजिटिव साइन का रहेगा, थीटा एंगल का साइन SIN साइन पॉजिटिव SIGN चिन्ह पॉजिटिव साइन का रहेगा। साइन पॉजिटिव रहेगा तो कोसेक पॉजिटिव रहेगा, उसका रेसिप्रोकल है इसलिए। लेकिन कॉस निगेटिव है तो साइन अपॉन कॉस यानी टेन निगेटिव आएगा, टेन निगेटिव तो कॉट निगेटिव, यानी कुल मिला के 6 में से सिर्फ पॉजिटिव कौन कौन रहेंगे, साइन थीटा एंड हैंस कोसेक थीटा। तो ओनली साइन विल बी पॉजिटिव, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव। यानी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है तो उस एंगल का सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी चारों निगेटिव रहते हैं। चलो अब समझ लो हमारा थीटा एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है, या पाई रेडियन से 3 पाई बाय 2 रेडियन के बीच में है। ये इतना ये होगा थीटा, आप समझो थीटा एंगल ये है, ये थीटा एंगल है। तो अब टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, इस थीटा एंगल की टर्मिनल हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना, थर्ड एंगल क्वाड्रेंट में आएंगी। अब यहाँ पर एक दूरी जाकर हम पॉइंट मार्क करेंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो कॉस थीटा और साइन थीटा रहेंगे, ये पक्की बात है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स को पी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव आएगा, यानी कॉस थीटा का साइन भी निगेटिव रहेगा और साइन थीटा का भी साइन निगेटिव रहेगा। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा निगेटिव रहेंगे, इसलिए टैन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा। तो टैन थीटा पॉजिटिव, तो टैन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा और साइन थीटा निगेटिव, इसलिए सेक थीटा और कोसेक थीटा निगेटिव। यानी इस थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए सिर्फ टैन पॉजिटिव रहेगा, टैन और कॉट ये पॉजिटिव साइन के रहेंगे, साइन कॉस सेक कोसेक निगेटिव साइन के रहेंगे। चलो आगे बढ़ो। अब समझो हमारा एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है, 270 से बड़ा 360 डिग्री से छोटा, या 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में, रेडियन की भाषा में बात करो तो 3 पाई बाय 2 रेडियन से 2 पाई के बीच में है। इस केस में क्या होगा, अब
ये थीटा इतना है समझो, दिस इज थीटा। तो अब टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में अगर हम घुमाते हैं एंगल, बनाते हैं एंगल, तो उसकी टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी तो एक दूरी पर जाकर ये पी पॉइंट मार्क करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस थीटा और साइन थीटा। हाँ, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ये पी पॉइंट, क्योंकि टर्मिनल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक दूरी पर जाने पर जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहता, वाई निगेटिव रहता, यानी कॉस थीटा इज पॉजिटिव, वाई को साइन थीटा इज निगेटिव। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का कॉस पॉजिटिव रहेगा, साइन निगेटिव रहेगा। कॉस पॉजिटिव इसलिए सेक पॉजिटिव, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। साइन निगेटिव है तो टेन भी निगेटिव आएगा, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव। टेन निगेटिव इसलिए कॉट निगेटिव, यानी कुल मिलाकर इस फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए क्या हो जाएगा, कॉस का चिन्ह साइन, SIGN साइन पॉजिटिव रहेगा, सेक का पॉजिटिव रहेगा और बाकी चारों के निगेटिव रहेंगे। यानी हम इसको बोल सकते हैं सी, इसको शॉर्टकट में सी, कॉस के लिए सी। हाँ, तो क्या देखा हमने, अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या ऐसा भी बोल सकते हैं अगर किसी एंगल की टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके छेव के छेव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तो उसके लिए क्या होगा, ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, यानी साइन पॉजिटिव रहेगा, फिर ऑटोमेटिक कोसेक तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसकी टर्मिनल थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है, तो उसका सिर्फ टेन पॉजिटिव है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। और अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉस पॉजिटिव आएगा और सेक पॉजिटिव आएगा एंड बाकी चारों निगेटिव आएंगे। यानी इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ASTC क्वाड्रेंट के हिसाब से, ASTC। अब ये ASTC याद करने के बजाय इसको कई तरह के फ्रेज बनाए हुए हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। ऐसा याद रखें तो हम ये हर चीज़ हम यहाँ ड्रॉ नहीं करके देख सकते, हमको ये इमेजिन करना चाहिए बस। ये जो पिक्चर है ये दिमाग में रखो हमेशा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, हवा में दिमाग में रखो, क्योंकि हवा ही हमारे साथ जाती है एग्ज़ाम में, इसलिए हम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। हवा में देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, वाई भी, दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेंगे, कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 से 180 के बीच में है, तो एक्स क्वाड्रेंट निगेटिव आएगा, यानी कॉस निगेटिव आएगा, यानी साइन पॉजिटिव आएगा। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 के बीच में, या पाई रेडियन से 3π/2 रेडियन के बीच में है, तो टर्मिनल थर्ड क्वाड्रेंट में वो जो पॉइंट रहेगा एक दूरी पर, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, उसका एक्स क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, वाई क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, तो कॉस भी निगेटिव आएगा, साइन थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का कॉस और साइन दोनों निगेटिव आएंगे, लेकिन टेन पॉजिटिव हो जाएगा फिर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है 270 डिग्री से 360 के बीच में, या 3π/2 रेडियन से 2π रेडियन के बीच में, तो उस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू, जो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, साइन की वैल्यू निगेटिव आएंगी। यानी कॉस की वैल्यू पॉजिटिव किसकी आती है वो याद रखो, बाकी फिर निगेटिव हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव ए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल का साइन पॉजिटिव एंड हेंस कोसेक पॉजिटिव ऑफ कोर्स, बाकी से इसका मतलब बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव यानी कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए अगर हमारा एंगल घूम के या उसकी टर्मिनल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाती है तो कॉस पॉजिटिव, हेंस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए याद रखो, बस पॉजिटिव के लिए याद रखना, बाकी सब नेगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड हेंस कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए टैन पॉजिटिव हेंस कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉस पॉजिटिव हेंस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इस तरह से हम कोई एंगल किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से उसका चिन्ह याद रख सकते हैं। फट उसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी T, ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में है एंगल, तो बस T यानी उसका सिर्फ टैन पॉजिटिव रहेगा, कॉट निगेटिव रहेगा, कॉट पॉजिटिव रहेगा, साइन कॉस बाकी सब निगेटिव रहेंगे। तो इस प्रकार हम इनके चिन्ह देख सकते हैं। अब और एक पर्टिकुलर केस देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अब
अब समझो पहले एंगल लो 0 डिग्री या 0 रेडियन, 0 डिग्री या 0 रेडियन का एंगल, यानी टर्मिनल आर्म यहाँ पर है। एक दूरी जाओ, टर्मिनल आर्म यहीं पे है, 0 एंगल है, 0 एंगल बन रहा है जब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म चिपक गई। हाँ, तो ये एंगल है दोनों के बीच में 0 डिग्री या 0 रेडियन का। यहाँ पर एक दूरी जाएंगे, समझो ये ए पॉइंट आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं? 1 0, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पर इसलिए 1 0। हाँ, लेकिन हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये 1 क्या होना चाहिए? इस एंगल का कॉस, और ये जो 0 है वो क्या होना चाहिए? साइन। यानी ये हो गया कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री या 0 रेडियन, और ये हो गया साइन 0 डिग्री या 0 रेडियन। तो चलो याद हो गया, कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0। याद रखो, हमेशा लगता रहता, कॉस 0 होता है 1। मैं तो इसको और याद करा देता, कॉस 0 होता है मस्त मस्त 1, कॉस 0 1, कॉस 0 मस्त मस्त 1, ऐसे याद रखना, कभी कन्फ्यूजन नहीं तो कॉस 0 साइन 0 में कन्फ्यूजन होता। तो बस इतना डायलॉग याद रखो, कॉस 0 मस्त मस्त 1 और साइन 0 0। ये नाउ नेक्स्ट, चलो यहाँ पर मान लो एंगल थीटा है 90 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थीटा है 90 डिग्री या रेडियन के हिसाब से π/2 रेडियन का। अब टर्मिनल आर्म यहाँ पर आ गई, यहाँ से ये होगा 90 डिग्री का एंगल, थीटा 90 डिग्री। टर्मिनल आर्म यहाँ पर आ गई, ये पॉइंट है समझो भी, एक दूरी पर ये पॉइंट लिया। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 1, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 1। हाँ, तो ये 0 जो रहेंगे वो कॉस की वैल्यू देंगे और 1 जो है वो साइन की वैल्यू देंगे। तो ये हो गया कॉस 0 आएगा कॉस π/2 या कॉस 90 डिग्री, और ये 1 आएगा साइन π/2। तो कॉस π/2 होता है 0 और साइन π/2 होता है 1। याद करना है, ये वैसे एक टेबल भी बनाएंगे हम, ये टेबल बना हुआ तुमने देखा ही होगा, पर ये हमेशा लगते रहते, तो ये वैसे भी हमको याद रहना चाहिए। हाँ, चलो अब थीटा कर दो 180 डिग्री, समझो हमारा थीटा 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री हुआ तो टर्मिनल आर्म यहाँ पर आ गई, ये 180 डिग्री का एंगल, टर्मिनल आर्म यहाँ पर आ गई। यहाँ पर एक दूरी पे जाओ, ये पॉइंट सी है समझो, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -1 0, एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्स पर आ गया ये पॉइंट, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 0। हाँ, तो ये एंगल है पाई रेडियन या 180 डिग्री, तो ये होगा कॉस पाई या कॉस 180 डिग्री, और ये जो 0 है ये होगा साइन पाई या साइन 180 डिग्री। चलो 270 डिग्री, एंगल 270 डिग्री या 1.5 पाई, 3 π/2। अब टर्मिनल आर्म यहाँ पर आ जाएंगी, वो वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पर कोइंसाइड हो जाएंगी। ये पॉइंट है समझो डी, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0 -1, वाई एक्सिस पर नीचे एक ओरिजिन से एक कदम नीचे, तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा। तो ये कॉस की वैल्यू देगा इस एंगल के, और ये साइन की वैल्यू देगा, यानी कॉस 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री या कॉस 3 π/2 0, और साइन 270 डिग्री या साइन 3 π/2 -1। चलो वापस पूरा घूम के एक चक्कर वापस यहीं आ जाओ। अब यहाँ पर अगर हम घूम गए एक राउंड, तो हमने कितना एंगल बना लिया? 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। पर अब इसमें ये टर्मिनल आर्म वापस आके इनिशियल आर्म पे कोइंसाइड हो गई, तो कॉस और साइन की वैल्यू वही आ जाएगी। अब कॉस साइन की वैल्यू बदलेंगी नहीं, कितनी आएंगी? जो 0 पे आई थी, क्योंकि टर्मिनल आर्म वहीं आ गई ना। हाँ, तो कॉस 2 पाई वो आएगा 1 और साइन 2 पाई आएगा 0। इस प्रकार ये जो एंगल्स है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और 450 डिग्री, आगे बढ़ते जाओ। ये जो एंगल है, ऐसे एंगलों को बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्यों बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स? क्योंकि इनके समय इन एंगल को ट्रेस करने के लिए या इन एंगल को बनाने के लिए जो टर्मिनल आर्म है वो जाकर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कोइंसाइड हो जा रही है। इसलिए 0 पर 90, 180, 270, 360, 450 एंड सो ऑन सो ऑन। तो ऐसे एंगल्स, यानी सीधा सीधा बोलेंगे तो 90 डिग्री के मल्टीपल्स वाले, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 90 90 ऐड कर लो। ये जो एंगल्स है या माइनस में भी चलेगा, 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। दीज एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्योंकि ये एंगल्स की, इन एंगल्स के समय टर्मिनल आर्म एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोइंसाइड होती है, और इनके कॉस साइन की वैल्यू हमने देखे हमेशा 0 1 0 -1 वगैरह में आएंगी। और कैसे आएंगी वो ये देख सकते हैं। पर ये पिक्चर भी दिमाग में रख लो, जैसे इसके लिए रखे वैसे इसको रखो। जैसे
मान लो, वैसे तो याद रहना चाहिए पर नहीं भी याद रहा तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये पॉइंट 1 0, एक दूरी पे जाओ ओरिजिन से 1 0। हाँ, पहला नंबर कॉस की वैल्यू देगा, दूसरा नंबर एक्स कोऑर्डिनेट कॉस की वैल्यू देगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन की वैल्यू देगा। तो कॉस 0, ये 1 0 पॉइंट आएगा ना, ये 1 0, ये 0 1, ये -1 0, ये 0 -1, इतना तो याद रहता ही है। हाँ, कॉस 0 हो गया 1 और साइन 0 हो गया 0। 90 डिग्री, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 1। हाँ, तो कॉस 90 हो गया 0, साइन 90 हो गया 1। 180 डिग्री या पाई रेडियन, हाँ, एक दूरी जाओ, ये पॉइंट आएगा C, -1 0, कॉस की वैल्यू हो गई -1, साइन की वैल्यू हो गई 0। 270 डिग्री, एंगल 270 डिग्री, कॉस की इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0 -1, तो कॉस 270 डिग्री 0 और साइन 270 डिग्री -1। 360 डिग्री, 360 डिग्री, कॉस 360 डिग्री आ जाएगा, 360 पे टर्मिनल आर्म यहीं वापस आ जाएगी। हाँ, तो वो 1 0 पॉइंट ही आएगा उसका, तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1 और साइन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ऐसे जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं उनके साइन कॉस हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन करो ये फिगर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 90 180 270 360, ऐसे इमेजिन करो कॉस की और साइन की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर बीच में लटके हुए एंगल है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रहा तो ये ऐसे चिन्ह के साथ, फिर उनकी वैल्यूज इतनी अच्छी नहीं आती, वो गंदी गंदी आती, 1/√2 √3/2 वगैरह जो भी आएंगी, पर उनके चिन्ह हम याद रख सकते हैं कि 0 से 90 के बीच का एंगल रहा तो उसमें सारे 6 के 6 पॉजिटिव रहेंगे, इसमें साइन को से पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा एंड सो ऑन। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल्स के साइन कॉस और बीच के एंगल्स के साइन कॉस के चिन्ह, अभी हमने चिन्ह देखे, वैल्यूज़ जो है वो अलग आएंगी इनकी, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इनके साइन कॉस हम याद रखेंगे, याद करेंगे, लेकिन इनके चिन्ह हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, क्वाड्रेंट को कोई एंगल किस क्वाड्रेंट में उसके हिसाब से उसके साइन कॉस वगैरह के चिन्ह क्या रहते हैं वो, और अगर क्वाड्रेंटल एंगल्स है स्पेशली जब टर्मिनल आर्म एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कोई साइड होती है उस समय उनके कॉस साइन 1 और 0 -1 0 में क्या क्या आते हैं वो देखें। तो ये पिक्चर हमारे दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे दिमाग में रखो, एंगल घुमाओ कौन से क्वाड्रेंट में आता है, या एक्स एक्सिस से चिपकता है कि वाई एक्सिस से चिपकता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाता है कि नेगेटिव, ऐसा देख के हम साइन कॉस की वैल्यू, बहुत कुछ नॉलेज हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इमेजिन करोगे तो हम प्रॉब्लम्स के लिए ये चीज़ें काम में आएगी, ये कभी भी ख्याल रखना, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऐसा पिक्चर दिमाग में रखो। चलो अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस डेफिनेशन पर से हमको समझ में आ रही है। क्या होता है, जैसे ये वो पॉइंट है, उसको हम ओरिजिन ही बना लेंगे, समझो ये इनिशियल आर्म जिसको हम जनरली एक्स एक्सिस बना लेंगे जरूरत पड़ी तो, ये थीटा एंगल, ये एंगल थीटा, ये टर्मिनल आर्म, ठीक है। अब इसकी एक दूरी पर गए हम, ये पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स यानी हो गया कॉस थीटा और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब चलो रेडियन में कोई भी एक मेजर में चलो रेडियन में चले हम, रेडियन में कभी बहुत कन्वीनियंट रहता है थोड़ा, ये थीटा रेडियन का एंगल है, तो कॉस थीटा रेडियन हो गया एक्स, साइन थीटा रेडियन हो गया वाई, ठीक है। अब चलो 2 पाई रेडियन, 2 पाई प्लस थीटा, ये एंगल कहाँ आएगा, 2 पाई प्लस थीटा, मैंने इसमें 2 पाई रेडियन ऐड कर दिया, ये डिग्री में चलूँगा तो 360 डिग्री ऐड कर दिया, अगर ये एंगल डिग्री में गिरा तो 360 डिग्री ऐड किया, कहाँ आएगा 2 पाई प्लस थीटा, ये थीटा रेडियन, 2 पाई प्लस थीटा रेडियन कहाँ आएगा, बनाएंगे हम। तो चलिए हमारी टर्मिनल आर्म एंगल बनाने के लिए पूरा एक राउंड मारेंगी 2 पाई प्लस थीटा, यानी यहीं पे आ जाएगी, ये इससे कौन सा होंगी, यानी 2 थीटा एंगल पर टर्मिनल आर्म जहाँ थी वहीं 2 पाई प्लस थीटा पर भी है, टर्मिनल आर्म वहीं आ गया। और 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा एंगल बनाओ, ये होगा 2 पाई और एक राउंड मारो, ये होगा 4 पाई प्लस थीटा, वहीं आ गया। 6 पाई प्लस थीटा, इसी प्रकार चलते हैं, 6 पाई प्लस थीटा, अच्छा ऑफ कोर्स -2 पाई प्लस थीटा,
ये एंगल, ये इस एंगल की टर्मिनल हम कहाँ से देखते हैं? हम यहाँ से शुरू करो, ये इनिशियल आर्म टर्मिनल -2π, यानी हमको क्लॉकवाइज में जाना पड़ेगा। -2π यहीं आ गए, +θ, वापस जाओ उधर, वहीं आ गए वापस, -4π + θ, टर्मिनल नहीं आएंगे। यानी बोलने का मतलब, जरा ध्यान से देखो, रिलेशन को ध्यान से देखो, थीटा एंगल पर टर्मिनल जहाँ है वहीं 2π + θ पे, वहीं 4π + θ पे, वहीं -2π + θ पे, -4π + θ पे। यानी ये जो एंगल्स है, हालांकि एंगल्स में फर्क है, सब एंगल अलग अलग है ये, लेकिन इनकी खासियत क्या है? इनकी सबकी टर्मिनल आर्म एक ही जगह पे आ रही है, इसलिए ऐसे एंगल्स को कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स, क्योंकि वो एक ही जगह पे टर्मिनेट हो रहे हैं, उनकी टर्मिनल आर्म एक ही जगह आ रही है, उसी जगह आ रही है, इसलिए सच एंगल्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। और इनके बीच में रिलेशन क्या रहता है? सबसे बढ़िया रिलेशन रहता है, इनमें से कोई भी दो का डिफरेंस लो, कोई भी दो का डिफरेंस लो, आपको 2π का मल्टीपल मिलेगा। किस में से कुछ भी घटाओ, डिफरेंस लो, 2π का मल्टीपल आएगा। देख लो, दिस माइनस दिस करोगे -2π आएगा, 2π का मल्टीपल, यानी मैं पॉजिटिव मल्टीपल नहीं बोला, 2π 4π 6π 8π -2π -4π ऐसे कुछ भी आएंगे, 2π के मल्टीपल आएंगे, कोई भी दो एंगल। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी टू एंगल्स θ1 एंड θ2 आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स या विल बी को टर्मिनल एंगल्स। उनकी, इन दोनों की टर्मिनल आर्म एक ही जगह पर आएगी, कब? इफ द डिफरेंस ऑफ θ1 - θ2 और θ2 का जो डिफरेंस है, इट इज़ 2nπ, n बिलोंगिंग टू z या i इंटीजर्स, n कुछ भी रह सकता, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इंटीजर्स बोलते हैं इनको, ये ख्याल रखना। इंटीजर्स का मतलब होता होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 वगैरह। तो 2π का मल्टीपल ऐसा भी याद रखते हैं, n टाइम्स 2π, θ1 - θ2 n टाइम्स 2π, या अगर डिग्री में चला तो θ1 - θ2 n टाइम्स 360 डिग्री। n पॉजिटिव या निगेटिव नेचुरल नंबर रहेगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर वर्ड जब भी आया समझ जाना, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 वगैरह वगैरह चले। तो को टर्मिनल एंगल्स का मतलब होता है जिन दो एंगलों का डिफरेंस 2π का मल्टीपल आता है, उसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो को टर्मिनल एंगल्स है, ये थीटा के सब को टर्मिनल एंगल्स है, इन पर टर्मिनल आर्म वहीं पे आ रही है। अब टर्मिनल आर्म वहीं पे आ रही है, हाँ, तो चलो टर्मिनल वहीं पे आएंगी, हम एक उस टर्मिनल पर एक दूरी जाएंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो रहेंगे हमको कॉस साइन की वैल्यू देंगे। तो फिर अब बताओ, ये कॉस थीटा और साइन थीटा है। अच्छा, अब 2π + θ लिया हमने, तो भी हम टर्मिनल आर्म वहीं आ गई, टर्मिनल आर्म वहीं आ गई, तो हम एक दूरी जाएंगे तो यही पॉइंट मिलेगा, यही पॉइंट मिलेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, कोऑर्डिनेट थोड़ी बदलेंगे। हाँ, तो फिर इसकी वैल्यू हम cos 2π + θ भी बोल सकते हैं। ये जो x है ये cos 2π, ये cos 2π + θ, यानी ये जो x बोलेंगे मैं cos 2π + θ भी तो हूँ, क्योंकि 2π + θ पर भी तो टर्मिनल में यहीं आ रही ना। हाँ, तो दिस x इज ऑल्सो cos 2π + θ, इट इज़ ऑल्सो cos 4π + θ, इट इज़ ऑल्सो cos 6π + θ, क्योंकि ये एंगल की टर्मिनल में यहीं आ रही है। हाँ, इट इज़ ऑल्सो cos -2π + θ एंड सो ऑन। अब ये जो y कोऑर्डिनेट इस पी पॉइंट का, ये साइन थीटा भी है, थीटा का साइन भी है, ये 2π + θ का साइन भी है, ये 4π + θ का साइन भी है, ये -2π + θ का साइन भी है। देखो ना, ये एंगल घुमाने पर टर्मिनल में यही आती है, तो एक्स और वाई वही रहेंगे सबके लिए इस पॉइंट के, और एक्स और वाई सेम रहेंगे तो कॉस और साइन की वैल्यू सेम रहेंगे। यानी एक बहुत खास बात समझ में आई हमको, क्या कि को टर्मिनल एंगल्स के साइन कॉस सेम रहते हैं, या हम इसको भी, और को टर्मिनल एंगल के बीच का डिफरेंस 360 का मल्टीपल या 2π का मल्टीपल रहता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम जनरलाइज ऐसा कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π + θ इज ऑल्सो इक्वल टू cos 4π + θ इज ऑल्सो इक्वल, सब एक्स, इस फिगर के हिसाब से ये एक्स की वैल्यू यही है, ये cos -2π + θ इन एंड सो ऑन cos 2nπ + θ। उसी प्रकार y इक्वल टू साइन थीटा ऑल्सो इक्वल टू साइन 2π + θ ऑल्सो इक्वल टू साइन 4π + θ एंड सो ऑन ऑल्सो इक्वल टू साइन 2nπ + θ एंड सो ऑन चलते जाओ, ये सब सेम आने वाले हैं।
अब इसको हम ऐसे समझे, ऐसे तो ठीक है समझ में आ जाता, लेकिन ऐसा भी लगता ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए क्या करना, तो इसको याद रखने के लिए डायलॉग याद रखो क्या कि ध्यान से देखो क्या दिख रहा, कॉस और साइन में अगर अंदर के एंगल में 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐड किया, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐड किया, या 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई निकाल दिया, तो साइन कॉस की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस 2 पाई प्लस थीटा उतना ही होता है जितना कॉस थीटा होता था, 2 पाई निकाल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस 4 पाई प्लस थीटा में से 2 पाई निकाला ये आ जाएगा, और 2 पाई निकाला ये आ जाएगा। उसी प्रकार साइन में, तो साइन और कॉस के लिए अभी इसके लिए क्या डायलॉग याद रखो कि साइन कॉस और साइन कॉस सेम तो टेन कॉस से कोसेक भी सेम आएंगे, यानी सभी के लिए है कि 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐड करने से या 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई कम करने से साइन कॉस की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिग्री में होना तो 360 डिग्री 360 डिग्री ऐड करने से या 360 डिग्री 360 डिग्री कितनी भी बार माइनस करने से, कम करने से साइन कॉस की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ हमको कहाँ काम में आती, जब बड़े बड़े एंगल्स के साइन कॉस निकालना है, तो बड़े बड़े एंगल्स सबके साइन कॉस थोड़ी याद रख सकते, तो बड़े बड़े एंगल्स के साइन कॉस निकालना है तो हम क्या करते, उसमें से हवा निकालना शुरू करते, उसको कम करना शुरू करते। एक उसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। वैसे तो ये हमको थोड़ा और भी इसके डिटेल्स आपको और दूसरे वीडियो में भी मिलेंगे जो हम बनाने जा रहे हैं, तो आप लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर मज़ा आया और कमेंट करो, कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हम, और आपको क्या चाहिए उस हिसाब से भी हम और वीडियो में इसको मॉडिफिकेशन करते रहेंगे और देते रहेंगे। तो जैसे मान लो हमको निकालना है cos 1110 डिग्री, 1110 डिग्री का cos। अब कैसे निकालना, तो एक काम करना, इसको अभी डिग्री में है तो डिग्री में रहा तो 360 का चलना रहा, रेडियन में रहा तो 2 पाई, तो इसको 360 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करो, यानी 360 का टेबल पढ़ो और इसके पास कौन सा नंबर जाता है देखो, 361 जा 360, 362 जा 720, 363 जा 1080, तो 1080 इसके पास में, 364 जा 1440, वो ज़रा दूर जा रहा, हाँ तो इसके नज़दीक है 1080, तो इसको ऐसा लिख लो 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये 1110 वैल्यू चेंज नहीं किया मैंने, 1110 डिग्री को 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अरे ये नंबर कहाँ से लाया मैंने, 360 के टेबल पे से, 360 का मल्टीपल, 360 डिग्री का मल्टीपल। हाँ अब ये ऐसा होगा 3 टाइम्स 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये 360 इसको प्रेम से घर को भेज दो, 2 पाई 2 पाई या 360 डिग्री निकालने, कितनी बार निकालने से साइन कॉस की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता ना, तो 3 बार प्रेम से 360 निकाल दो, यानी ये आकाशवाणी से आवाज़ आना चाहिए, 360 डिग्री कम कर दो। हाँ तो 3 बार 360 डिग्री कम कर दो, यार कुल मिला के 360 डिग्री के मल्टीपल को प्रेम से घर को भेज दो, ये आ गया cos 30 डिग्री। अब ये हम लिख नहीं सकते यहाँ से यहाँ, तुम कोई बुक भी पढ़ोगे तो तुमको इसके बाद ये दिखेगा, लेकिन तुम बोलेंगे ये कहाँ गया, हाँ तो दिमाग में आकाशवाणी से आवाज़ आना चाहिए कि 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री कितनी बार निकाल सकते, तो इस प्रकार बड़े एंगल की हवा निकाल देना, cos 1110 cos 30 डिग्री आ जाएगा। cos 30 डिग्री हमको मालूम है, या हम टेबल में और देख लेंगे √3/2 होता है। तो इस प्रकार और भी हम इसके एग्जांपल लेंगे, लेकिन ये याद रखो, ये बड़े बड़े एंगल्स के साइन कॉस टैन का कुछ भी निकालना हो तो उसके लिए ये एक अच्छा तरीका है। क्या डिग्री में अगर चल रहा है प्रॉब्लम तो 360 डिग्री कितनी बार निकाल सकते, तो उस नंबर को 360 डिग्री में एक्सप्रेस करना और उसके बाद वो 360 डिग्री वाले मल्टीपल को प्रेम से घर को भेज देना। अब यहाँ पर प्रेम से घर को भेज देने का मतलब बस इसको भेजना, ये बाकी वैसे के वैसे रखना। खैर इस पर हम फिर से आते, एक चीज़ और सुन लो उसके पहले। तो एक तो ये याद रखो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक छो में 360 डिग्री कितनी भी बार निकाल देने से या ऐड करने से, और रेडियन में अगर बात करें तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई निकालने से या ऐड करने से इनकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो अब ये एक डायलॉग हो गया, अब दूसरा डायलॉग और सुनो, फिर से आ जाओ x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब ये समझो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल, ये एक दूरी गए, ये P पॉइंट, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y समझो, जो भी हम दोनों पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी। खैर हम कोई भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, लेकिन चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो। तो x हो गया cos थीटा और y हो गया sin थीटा।
अब एक काम करो, यहाँ से माइनस थीटा एंगल बनाओ, इतना ही मेजर, उतना ही, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हो गया, उतना ही इधर आएगा माइनस थीटा, जितना इधर ये गया तो इधर आएगा ये नीचे। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया वैसे, एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा आएगा एग्जैक्टली, अगर एग्जैक्ट देखें तो, ठीक है। हाँ, ये थीटा, ये माइनस थीटा। अब इस पर एक दूरी जाओ। अब ये जो पॉइंट आएगा क्यू, ये बराबर इसके नीचे आएगा, दिखता नेचुरली है, बिल्कुल इसके नीचे आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो बिल्कुल इसके नीचे आया, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो ये एक्स है, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट तो यही एक्स आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा इस क्यू का, क्योंकि ये नीचे, ये जितना ऊपर होगा ये उतना नीचे होगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस वाई लिया है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई आएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई आएगा, यानी इसका अपोजिट आएगा, ये पक्की बात है। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। हाँ, तो बाय डेफिनेशन अब बोलो एक्स यानी क्या हो गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा। ये माइनस थीटा एंगल है ना, तो ये भी इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो कॉस की वैल्यू देगा, और ये जो माइनस वाई है वो होगा साइन ऑफ माइनस थीटा। सो देयरफॉर क्या देखा हमने, देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा एन एक्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा एक्स, लेकिन एक्स एन कॉस थीटा भी है। हाँ, तो ये होगा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, यानी हम इस पर हटाओ बीच में से एक्स को, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम रहते हैं। अच्छा, अब इधर देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये साइन ऑफ माइनस थीटा कितना हुआ, माइनस वाई इक्वल टू माइनस, लेकिन वाई यानी क्या, साइन थीटा। हटाओ बीच में से वाई को, देयरफॉर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। याद कर लो, जिंदगी भर के लिए याद कर लो, हमेशा लगता है, कभी भी लगेगा, फटाफट लगेगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता। अब अभी तो ठीक लगता, लेकिन बाद में बड़े प्रॉब्लम में कहीं भी एकदम, जब हम कुछ पढ़ते एकदम से ख्याल में नहीं आता, कॉस ऑफ माइनस थीटा, अगली स्टेप में बुक में हमको दिखता कॉस थीटा, हम देखते सोचते बैठते ये माइनस कहाँ गया, और साइन ऑफ माइनस थीटा में अगली स्टेप में हमको ये माइनस बाहर आएगा। तो इसके लिए डायलॉग याद कर लो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता। इन दोनों को ऐसा याद रख लो, कॉस माइनस को खा जाता और साइन माइनस को बाहर फेंक देता, झंझट खत्म। कॉस माइनस को खा जाता, साइन माइनस को बाहर फेंक देता। अब जिंदगी में कहीं भी तुमको कभी भी कुछ भी दिखा, कॉस के अंदर माइनस, कॉस माइनस को खा जाता, साइन माइनस को बाहर फेंक देता। यानी अगर मान लो कॉस माइनस 10 डिग्री, फट से हो जाएगा कॉस 10 डिग्री, कॉस माइनस को खा जाता। लेकिन अगर साइन -3 या 13 पाई बाई 11 कुछ भी ले लो ना, साइन -39, फट से साइन माइनस को बाहर फेंक देगा।